खूबसूरत जिल्द, अच्छा चेहरा और नीट क्लीन स्किन सबका ख्वाहिश है, सबका ख्वाब है और इसी के ऊपर आज की वीडियो है। ज़रूर देखिए, गौर से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ख़ास तौर से एक फ़ेस पैक बना रहा हूँ और उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे दाने निकलते हैं और वो दाने भी वो मोटे फुंसियों टाइप के निकलते हैं, जिसमें से पस भी बहती है और वो पेनफुल भी होते हैं। उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर आज की बात करते हैं और साथ आपको ये एक फ़ेस पैक भी बताता हूँ। देखिए, ऐसे बच्चे, बच्चियाँ या बल्कि बड़ी उम्र में भी कुछ लोगों को ये दाने निकलते रहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। हम अपने जब ट्रीटमेंट देते हैं तो खाने के लिए भी ज़रूर दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इस तरह के जो भी मसले मसाइल हैं वो आपको अंदरूनी तौर पे जब तक आप ठीक नहीं होंगे, आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो ये मसले आपको साथ रहेंगे। लेकिन उसके साथ अगर आप कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और साथ ये वाला मास्क इस्तेमाल कर लेंगे तो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो देखें कि इस मास्क में हमने क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है, फिर साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से इस्तेमाल करना है। हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्रीन मास्क है, क्योंकि इसमें जितनी भी हमने चीज़ें डालनी है वो सारी की सारी ग्रीन कलर ही की होंगी। और ये ग्रीन कलर की चीज़ें इसलिए शामिल की गई हैं कि सभी आपके स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर से जो मोटे फुंसी टाइप के दाने निकलते हैं, इसके लिए तो ये लाजवाब चीज़ है। अब इसमें नोट कीजिए कि हमने क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है और इन सब की क्वांटिटी हम वज़न ही होगी, इसलिए मैं साथ-साथ मेजरमेंट्स नहीं बताऊँगा। इसमें हमने लेना है मोरिंगा पाउडर, यानी कि सुहांजने के पत्तों का पाउडर। इसमें हमने लेना है नीम के पत्तों का पाउडर और इसमें साथ हमने लेना है कड़ी पत्ते के पाउडर। चौथी और आखिरी चीज़ जो है वो हमने लेना है इसमें आप ये पालक के पत्तों का, बेशक ताज़े आपको मिल जाएँ, ये आप ले लीजिए। ठीक है? तो 3 हमारे पास खुश्क चीज़ें हो जाएँगी और 1 हमारे पास ताज़ा हो जाएगा। अब करना क्या है कि जो हमारे पास पालक अमूमन ताज़ा ही मिलेगी, वो आपको खुश्क नहीं मिलेगी। तो पालक आपने ले लिया, थोड़े से पालक के पत्ते ले लें, ये सारे पाउडर उसमें डालें और इन सब चीज़ों को इकट्ठे पीस लीजिए। तो पालक का जो पानी होगा वो उसमें इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। अगर आपको लगे कि ज़्यादा चीज़ें खुश्क वाली हैं और पालक के पत्तों का पानी इतना नहीं निकल रहा, तो बिल्कुल इसमें परेशान मत होइएगा। आप इसमें थोड़ा-सा सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं चमची के हिसाब से, एज़ पर रिक्वायरमेंट, या फिर आप इसमें अर्क गुलाब भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है? अब इसमें आपने इतना पानी या इतना लिक्विड शामिल करना है कि साथ-साथ ये आपका प्रॉपर एक अच्छा पेस्ट बन जाए। जब ये आपका पेस्ट बन जाएगा तो आखिरी चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है ग्रीन, वो है एलोवेरा जेल। ठीक है? वो ग्रीन पत्ते के अंदर का हिस्सा हमने करना है, उसके ग्रीन हिस्सा हमें शामिल नहीं करना। एलोवेरा जेल हो गई। अब आप देख लीजिए कि अगर इसका पेस्ट बन जाता है तो वेल एंड गुड है, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका पेस्ट ऐसा नहीं है जो फेस पे ठहर सके, तो फिर आप इसमें थोड़ी-सी मुल्तानी मिट्टी की एडिशन कर सकते हैं। मैं मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा-सा इसलिए अवॉइड करवाना चाहता हूँ इस कंडीशन में, क्योंकि जब वो उतरती है सूखने के बाद तो वो साथ दाने को भी छील सकती है। चांस होता है कि दाना भी साथ छिल जाए, तो उससे फिर ब्लीडिंग या पस वगैरह ज़्यादा निकल सकती है। जबकि हमने उसको इस तरह नहीं छीलना होता, हमने उसको इस मास्क के थ्रू क्योर करके आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 दफ़ा में ख़त्म करना होता है। तो जब दाना नुच जाता है तो उसका निशान भी पड़ जाता है और खड्डा भी पड़ने का चांस होता है, तो इसलिए इसकी एहतियात कर लीजिएगा। ये अब आप अपने स्किन के हिसाब से देख लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी डालना चाहें एहतियात के साथ, कि उसको जब वो खुश्क हो तो उसको एहतियात के साथ उतार सकते हैं तो डाल लीजिए, अदरवाइज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है? ये मास्क या अपने दानों के ऊपर भी या पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, गर्दन पे भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपने कोई 10 से 15 मिनट रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है। जिस वक़्त ये खुश्क होने लगे तो आपने हल्के हाथों को गीला करके, या जो हमारी कॉटन होती है, रुई होती है, उसको अर्क गुलाब में या सादे पानी में डिप करके हल्के हाथों से आपने इसको साफ़ करना है कि आपका दाना छिले ना। जब ये आपका उतर जाए और मास्क आपका साफ़ हो जाए, चेहरा आपका साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि कोई सा भी आपने ऑयल फ्री लोशन हल्की सी क्वांटिटी में, जिस वक्त चेहरे पे नमी हो उसी वक्त आपने अप्लाई कर लेना है। होगा क्या कि इससे आपके दाने तो खुश्क होंगे, लेकिन चांस होता है कि शायद थोड़ी सी स्किन भी ड्राई हो जाए। तो इसलिए आपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज़ करना है ताकि दाना तो खुश्क हो, लेकिन बाकी जो आपका चेहरा है, जहाँ पे आपकी स्किन के ऊपर ये मास्क लगा है, वो जल्द खुश्क नहीं होनी चाहिए।
तो वहाँ पे आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना है। एक दिन छोड़ के एक दिन कीजिए। अगर दाने बहुत ज़्यादा हैं तो आप वो 1 हफ़्ता रेगुलर भी कर सकते हैं, रोज़ भी लगा सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी ये बेहतरी होना शुरू हो जाए तो आप 1 दिन छोड़ के हफ़्ते में 1 दफ़ा, 10 दिन में 1 दफ़ा, जैसे-जैसे कंडीशन बेहतर होती जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ और आपको लगे कि अब स्किन क्लियर हो गई है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने इंटरनल मेडिसिन ज़रूर यूज़ करनी है ताकि आपका सिस्टम भी ठीक हो। उसके साथ जब इसका कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कैसे लाजवाब ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपकी स्किन साथ-साथ इस मास्क का फ़ायदा ये है कि इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, बल्कि जो दानों की वजह से स्किन ख़राब हो रही होती है, वो साथ-साथ रिपेयर होती जाएगी। और जब स्किन साथ रिपेयर होती जाती है तो फिर आपको वो मार्क्स भी नहीं पड़ेंगे, खड्डे भी नहीं बनेंगे और आपकी स्किन जो है वो क्लीन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जिन बच्चों को, बच्चियों को, बड़ों को ये फुंसियों वाले दाने हैं, वो ये वाला नुस्ख़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और फिर कमेंट में हमें बताया ज़रूर करें कि आपको किन चीज़ों से क्या फ़ायदा हुआ, ताकि दूसरे लोगों को भी उसमें फ़ायदा हो और वो भी उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।